हाल ही में उत्कृष्ट विधायक का सम्मान पाने वाले झारखंड विकास मोर्चा के विधायक प्रदीप यादव ने रघुवर सरकार की जमकर आलोचना की है। उत्कृष्ट विधायक का सम्मान पाने वाले प्रदीप यादव ने कहा कि रघुवर सरकार सिर्फ झूठे वायदों की सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार के 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं, पर न तो अभी तक स्थानीयता की नीति तय हो पाई है और न 86 बस्तियों को मालिकाना हक मिला है। वे स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। तो देखा है 25 साल के राजनीतिक जीवन में कि मुख्यमंत्री विधानसभा में घोषणा करे और उन घोषणाओं से मुख्यमंत्री मुकर जाए। और आप सबके ध्यान में भी होगा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 30 अप्रैल तक इस राज्य में स्थानीय नीति और नियोजन नीति हम लागू करें। 30 अप्रैल पास हो गया। इसके बाद एकाएक यू टर्न लिया मुख्यमंत्री ने और कहा कि अब नवंबर में इसकी घोषणा करेंगे। और बिल्कुल अब चुप्पी साध रखी है कि सड़क पर कोई घोषणा हो तो कोई बात है, राज्य के सर्वोच्च सदन में यह घोषणा हो कि 30 अप्रैल तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति हम इस राज्य में लागू करेंगे और फिर मुकर जाए। चुनाव के पहले जो बातें उन्होंने कही उन बातों को छोड़ दीजिए। चुनाव के बाद जिन बातों को उन्होंने कहा उन बातों से भी वो पीछे हटी। चुनाव के पहले तो कई वादे किए आपकी जमशेदपुर में ही कि भाई 86 बस्तियों को मालिकाना हक देंगे। और हमें लगता है कि इसकी लड़ाई सबसे अधिक अगर कोई लड़ते थे तो रघुवर जी लड़ते थे। और रघुवर जी को वो शब्द मुझे विधानसभा में याद है कि कहा था कि टाटा की जमींदारी नहीं चलेगी। मैं यहां से जानना चाहता हूं कि भाई अब कैसा जमींदार हो गए टाटा जिसकी गोद में खुद मुख्यमंत्री खेलने लगे। और अब उनकी पार्टी पूरी तरह से यू टर्न ले ली है कि नहीं, मालिकाना हक हम नहीं दे सकते, सब लीज देंगे। और ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी दर्शकों का स्वागत है। टाटा रांची मार्ग पर चलने वाली सरस्वती नामक बस बुधवार को अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि बस में सवारी नहीं थे। टाटा रांची मार्ग पर चलने वाली सरस्वती नामक बस बुधवार को तार कंपनी के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में चालक व खलासी को चोटें आई हैं। कुछ होगा तो हम लोग बोल रहे हैं। अब क्या घटना हुई? बस दिखाइए देता। कौन सा बस है, कहाँ से कहाँ चलती थी? रांची टाटा चलती है। अब टाटा से रांची चलती है। तो इसमें क्या है कि बस थे 3-4 आदमी थे, सब हल्की फुल्की चोट लगी है, सब अभी ठीक है। पंचायत चुनाव के लिए विनोद शुक्ला नामक व्यक्ति ने टाटा स्टील के माध्यम से 50 सुमो वाहन जिला प्रशासन को दिया है। विनोद शुक्ला हर चुनाव में प्रशासन को वाहन उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इस बार उन्होंने 50 सुमो वाहन प्रशासन को उपलब्ध कराया है। उनका कहना है कि अभी तक उनका लगभग 10 लाख रुपया बकाया है। टाटा स्टील की तरफ से दिए हैं, सुमो है पंचायत चुनाव 2015 के लिए। सोमो इसलिए दिए कि दूर का गांव में जाना, कहीं पहाड़ के ऊपर जाना, कहीं कच्चा रास्ता में चलना है, तो साहब लोग का जो आदेश हुआ हम आदेश का पालन। आज एक कार जो गाड़ी इलेक्शन का काम है, एक विगत मेरे पिताजी के 40-45 साल से हम ये काम कर रहे हैं। चुनाव कार्य में गाड़ी देना, चुनाव कार्य में गाड़ी देते हैं 40-45 साल से। बीते चुनाव में जो गाड़ी दी उनका पैसा मिला आपको? अभी तक तो हमको उसका भुगतान नहीं मिला। कितना पैसा बाकी है आपका? मेरा कम से कम 10 लाख रुपया बाकी है। 19वीं अखिल भारतीय अंतर विद्यालय लघुनाट्य लोक नृत्य प्रतियोगिता में राज्य के कोने कोने से प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन माइकल चौन में हुआ। ময়না চালাক চালাক চলে পেছন পানি চায় না রে
में अखिल भारतीय बाल नाट्य लोक नृत्य एवं वाद्य यंत्र प्रतियोगिता चल रही है और ये 3 दिनों तक चलेगी। और हमारा ये उद्देश्य है कि हिंदी रंगमंच को बढ़ावा दें। कब से शुरू हुआ ये आज शुरू हुआ है, सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है। नृत्य प्रतियोगिता आरंभ हुई है, फोक नृत्य, लोक नृत्य। कहाँ से है पार्टिसिपेंट आया नागपुर से, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, भिलाई,